Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shilpi Gupta and I create this video for all the management students, whether MBA, BBA and UGC NET aspirants. If you are new here, don't forget to subscribe to the channel for more educational videos. So today we are going to discuss a very important topic, importance of planning in management. Planning is very first function of management and it acts as a foundation for all the other functions. ओके तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग का नेचर फीचर क्या रहने वाला है, इवन प्लानिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, मतलब प्लानिंग जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है और क्यों वो वर्क करता है, राइट। तो फर्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस होता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि प्लानिंग जो है वो हमें सही दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। ये तय करने के लिए बताता है कि आगे जो हमारा रास्ता है उसे किस प्रकार उस पर किस प्रकार से चलना है, यानी कि वो जो डायरेक्शन है हमारा वो किस वे में जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल मतलब एक कॉलेज है, उसमें मैनेजमेंट ये कहता है कि अगले 5 इयर्स में, यानी कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको नेक का इंस्पेक्शन कराना है। नेक नेक तो आप जानते होंगे। नेक का इंस्पेक्शन कराना है। नेक क्या है? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि नेक का मतलब क्या है? नेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है? कि आप मुझे, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मैनेजमेंट ने सोचा है कि वो कहते हैं कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में नेक का इंस्पेक्शन करा लेंगे अपने कॉलेज में। ओके, तो नेक के इंस्पेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? नेक के इंस्पेक्शन में सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं जब से हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, क्या वो रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं? क्या उनकी एंट्री प्रॉपर है? क्या उसमें हमारे एम्प्लॉय जितने वर्कर हैं, मतलब एम्प्लॉय जितने हैं वो टाइमली वर्क कर रहे हैं? और जो एम्प्लॉय हैं उनकी एंट्री है या नहीं? जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा है कि नहीं? सारी क्लासेस जो हैं वो अरेंज है या नहीं? जितना उन्होंने दिखाया है अपने कोटेशन में उतना अरेंज है या नहीं? इट मीन्स ये कि अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में ये भी चीज़ ज़रूरी है, मतलब प्लानिंग में ये प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें दिशा दिखाती है। ये वे बताती है कि जो आपने गोल ओरिएंटेशन किया है, यानी कि जो आपने गोल देखा है उसको कैसे अचीव करना है, उसके उसको अचीव करने के लिए क्या-क्या वे हो सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट हमारा क्या इम्पोर्टेंस है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ आते हैं हम? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब इसका मतलब क्या है? प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देती है? अनसर्टेनिटीज़ को कम कर देती है। यानी कि जो हमारी रिस्क है, जो हमें नहीं पता कि कितना हम लॉस में जाने वाले हैं, अगर हम पहले से उसकी प्लान कर लेंगे, तो शायद वो रिस्क जो है, जो हमें नहीं पता, वो शायद रिस्क कम हो जाएगी, राइट? रिस्क क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर रखे हैं। प्रॉपर प्लानिंग में कैसे होता है? मान लीजिए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यदि बिज़नेस में कोई हम बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें हमारा रॉ मटेरियल है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, वो हमें आज तो प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन कल प्रोवाइड नहीं होगा। कल क्या करेंगे अब हम? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोडक्शन एक दिन हो गया, दूसरे दिन नहीं होगा। प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको क्या करना होगा पहले से बैकअप प्लान रखना होगा। बैकअप प्लान में क्या होता है? पहले से हमें ये फिक्स करना होगा पहले से हमें ये फिक्स करना होगा कि आज हमने यहाँ से ले लिया है, एक सप्लायर ने हमें प्रोवाइड कर दिया है ये रॉ मटेरियल, अब दूसरे सप्लायर को भी हम रेडी रखते हैं। मान लीजिए इसने हमें मना कर दिया कि आज हमारे पास रॉ मटेरियल में कुछ नहीं है, या है ही नहीं या खत्म हो गया, तो हम और भी सप्लायर्स को अपने साथ रेडी रखते हैं कि मान लो इसने मना कर दिया तो ये सेकंड तो है, इट मीन्स हमारा बैकअप प्लान तो रेडी है, कोई लॉस नहीं होने वाला, हमारा प्रोडक्शन रुकने नहीं वाला। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में सेकंड पॉइंट क्या आता है? रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हम आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग्स एंड वेस्ट
वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि प्लानिंग क्या, अगर अच्छे से प्लानिंग होगी तो हमारी जो भी चीजें वेस्ट हुई हो रही थी, जो भी चीजें हमारी वेस्ट हो रही होती है, उनको शायद वो वेस्ट नहीं होने देती। अगर प्लानिंग हमारी अच्छी होगी, अगर मान लो मैंने ये प्लान बनाया है कि भाई इतने लोग हैं और आज ये लंच पर या डिनर पर आने वाले हैं। मान लो एक मैंने डिनर ऑर्गेनाइज किया, उसमें मुझे पता चला कि 7 पीपल्स ऐसे हैं जो आज डिनर पर आने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, वो 7 पीपल्स का, क्या मैं 7 पीपल्स के ही डिनर अरेंज करूँगी या फिर मुझे 10 पीपल्स का करना चाहिए? आप मुझे बताओ। क्या मुझे 7 का करना चाहिए या 8 10 पीपल्स का करना चाहिए? तो आई थिंक मुझे ना ही 7 का करना चाहिए, ना ही 10 पीपल्स, मुझे 6 पीपल्स का करना चाहिए। 6 पर्सन का मुझे डिनर रेडी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है कि एक तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, राइट? एक तो कहीं भी हमारा एडजस्ट हो जाता है फूड में, राइट? तो क्या है कि अगर प्लानिंग बहुत अच्छे से होगा तो ओवरलैप नहीं होगी, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं आएगा, ऐसा क्लैशेस नहीं होंगी। और दूसरा क्या है, वेस्टफुल एक्टिविटीज से हम सेव हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हमारा होगा तो लेकिन कम लेवल पर होगा, राइट? नेक्स्ट हम आगे आते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आइडियाज। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? प्लानिंग किस चीज में हेल्प करता है? प्लानिंग इस चीज में हेल्प करता है कि आपको कैसे नए नए विचार लेकर आने हैं, क्या नई एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या नई क्रिएटिविटी हो सकती हैं, क्या नए ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम बहुत अच्छे से अपना आउटपुट दे सकें, राइट? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने कोई स्टार्टअप किया। अब आपने कोई स्टार्टअप किया और कोई नया प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करने के लिए ये देखा कि क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। मार्केट में वो सारा प्रोडक्ट जो आप अवेलेबल कराने वाले हो, वो सारी चीज़ें अवेलेबल ऑलरेडी हैं। लेकिन आपका कुछ भी, कुछ अलग, यानी कुछ इनोवेटिव आइडिया या कोई क्रिएटिविटी, आप उस प्रोडक्ट को आगे सर्कुलेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने कॉम्पिटिटर से आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर उसमें कुछ नया फीचर होगा, या रेट उसकी कम होगी, या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, या उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर उसकी एबिलिटी, रेट, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो शायद मुझे लगता है कि आप मार्केट में बहुत जल्दी ग्रो कर जाएँगे। आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर मैं इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लेकर आऊँ तो क्या होगा कि हमारा मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स तो बैठे ही हैं और हमारा प्रोडक्ट और डिक्लाइनिंग में चला जाएगा, राइट? और हमें क्या फेस करना पड़ेगा? लॉस, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यानी प्लानिंग में क्या भी इन्वॉल्व रहता है, प्लानिंग में ये भी इन्वॉल्व रहता है कि डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है किसी भी चीज़ में। जैसे मान लो एक कंपनी है, अगर वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे अगले साल ना डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करना है, बहुत ज़्यादा करना है खर्च। क्यों खर्च करना है? क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो मार्केटिंग है ना, वो सभी के जैसी है। मेरी जो मार्केटिंग है वो सभी के जैसी है। अब इसको अब मेरे प्रोडक्ट को आगे कैसे प्रोड्यूस किया जाए, आगे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, राइट? अब इंट्रोड्यूस के लिए कुछ अलग, कुछ नया तो लेकर आना होगा। तो मैंने ये देखा कि इस ईयर तो ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर मुझे बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सभी की नॉलेज में, यानी सभी के अवेयरनेस में आना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट ये मार्केट में भी अवेलेबल है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ऐसा किया कि मैंने ये फिक्स कर लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ना अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाना है। तो मैंने एक बजट भी रेडी कर लिया, राइट? एक बजट भी रेडी कर लिया कि हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर ना कम से कम हमको 1 लाख रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट करना ही है, किस पे? डिजिटल मार्केटिंग। तो इट मीन्स ये कि प्लानिंग किस चीज़ को भी फैसिलिटेट करती है, किस चीज़ को भी प्रोवाइड करती है? डिसीजन मेकिंग को, राइट? प्लानिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है डिसीजन हमारे स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ एस्टैब्लिश करती है? प्लानिंग इस चीज़ को एस्टैब्लिश करती है कि जो भी हमारी नियंत्रण है, यानी कंट्रोल है,
और इवैल्यूएशन, उसको हम कैसे सही समय पर और सही तरीके से चेक कर सकते हैं। यानी कि हम अपने स्टैंडर्ड को मेज़र कर सकते हैं कि जो हमने प्लान किया था, एक्चुअल में जो हमने प्लान किया था वो आगे है या नहीं है। अब आगे है तो वो कैसे है? मान लीजिए हमने किसी मान लीजिए हमने किसी जो भी है किसी स्कूल में पढ़ते हैं हम और हमने ये प्लान किया है कि इस बार ना मैं 12th में कितना 90% लेकर आने वाली हूँ। अब 90% कैसे आएगा? 90% तो मैंने क्लास स्टार्टिंग में सोचा था ना, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। इट मीन्स और भी टॉपर्स हैं जो 95 भी लेकर आते हैं, ठीक है, 98% भी लेकर आए हैं। तो मैं कैसे उसको 90 मतलब 90 कवर कैसे कर सकती हूँ? तो मुझे पहले स्टार्टिंग में मैंने ये प्लान किया कि मुझे 90% चाहिए इस बार। लेकिन उसके लिए लास्ट में आते-आते जब मेरा एग्ज़ाम टाइम आया, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आए, तो मैंने ये चेक किया कि मेरा परसेंटाइल ना अभी भी 80-80 है, 90 हो ही नहीं रहा है, तो फिर बोर्ड में कैसे हो जाएगा? तो मैं ये चीज़ें मेज़र कर सकती हूँ कि जो मैंने एक्चुअल परफ़ॉर्मेंस पहले सोचा हुआ था, क्या वो अभी तक है? क्या वो प्रेज़ेंट में है, एक्ज़िस्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो मतलब नेचुरल है कि मुझे उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। ज़्यादा पढ़ाई के साथ मुझे क्या होगा, मुझे अपना हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है? मुझे और भी जो भी स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली जो भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो भी मुझे करने होंगे, राइट? तो इट मीन्स क्या है, प्लानिंग क्या एस्टेब्लिश करती है कि आपका जो भी स्टैंडर्ड है, जो आपने पहले सोच रखा था, क्या वो मैच कर रहा है या नहीं? और उस पर कंट्रोलिंग यानी इवैल्यूएट भी करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम इन्हीं को और डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेज वे में। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग किस में हेल्प करता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने में। फिक्सिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल और ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर देता है। इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या किसकी प्रायोरिटी है? ऑर्गेनाइजेशन की। बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, पहले से हम एडवांस में सोच लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का। प्लानिंग प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में हम वर्क करते हैं सभी लोग। प्रॉपर प्लानिंग मेक्स गोल्स क्लियर एंड स्पेसिफिक। प्रॉपर प्लानिंग में क्या होता है, हमारे जो भी हमने गोल्स बनाए होते हैं और जो भी हमारे जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उसको स्पेसिफाई किया जाता है। इट हेल्प्स टू मैनेजर टू फोकस ऑन द पर्पस फॉर विच वेरियस एक्टिविटीज आर टू बाई अंडरटेकन। और इस चीज़ के लिए भी मैनेजर को फोकस करता है कि जो भी उसने काम करना है, जो भी उसको एक्टिविटीज़ करनी है, वो अपने अंदर लेकर करना है, मतलब फोकस ऑन होकर करना है। अगर उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से इफेक्टिव है, तो वो सही डायरेक्शन में काम करना है उसको। इट मीन्स प्लानिंग रिड्यूसेस एमलेस एक्टिविटीज़। प्लानिंग किस चीज़ को रिड्यूस करती है? जिसका कोई एम नहीं हो वो वाली एक्टिविटीज़ को। एंड मेक्स एक्शन मोर मीनिंगफुल, और ऐसे एक्शन परफॉर्म करती है जिसका कुछ मीनिंग हो, जिसका कोई पर्पस हो, राइट? यानी कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं प्लानिंग पर। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग किस चीज़ को कम कर देती है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ को, जो भविष्य में होने वाली है। यानी कि हमें पता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसके अल्टरनेट पहले से रेडी रखना। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज़ टू ऑपरेट टू द अनसर्टेन एनवायरनमेंट। सभी बिजनेसेस में ऐसा होता है कि कभी ना कभी अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है, जिसमें हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप लोग लाइव एग्जांपल ले सकते हैं कोविड के टाइम। कोविड के टाइम जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, कंपनीज़ में ये नहीं पता था क्या वो सेल होगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो बनाए जा रहे थे, मतलब फिर भी वो प्रोडक्शन किए जा रहे थे उस चीज़ का। उनको पता है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम सेल करेंगे, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्लानिंग हेल्प्स अ फर्म टू सर्वाइव इन द अनसर्टेन एनवायरनमेंट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्शंस। अगर प्लानिंग सही है तो वो क्या करते हैं कि फर्म को सर्वाइव नहीं करने देते हैं अननेसेसरी एनवायरनमेंट में, ठीक है? और क्या निकाल देते हैं? अननेसेसरी एक्शन, जो ज़बरदस्ती की चीज़ें हो रही हैं ना, उनको निकाल देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एंटिसिपेट द फ्यूचर, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजंस। और इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके से करना है कि हमें लॉस ना हो, हमें रिस्क बियर ना करना पड़े। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं और पढ़ते हैं थर्ड
जो हमारा थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है उसके लिए। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग अगर अच्छे से होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज कैसे? प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लान क्या फॉर्मुलेट कर देते हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज़ को डाल देते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये है और इसे हमें विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट एनी वेस्टेज कंप्लीट करना है। अन इफेक्टिव प्लान इंटीग्रेट्स, और इफेक्टिव प्लान, एक अच्छे प्लान्स क्या होते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स इन दिस वे प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर प्लान्स हमारे बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किए जाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज कोई भी चीज़ें बांट दी जाएंगी, डिपार्टमेंट उनको बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके काम करेंगे, टीम बना के काम करेंगे, तो शायद हमारा वेस्टेज ना हो। शायद जो हम डबल प्रोसेस करने वाले हैं वो सिंगल प्रोसेस में ही काम कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्लान करने कुछ बैठते हैं, हम क्या बोलते हैं कि एक मीटिंग ले लेते हैं जिसमें ये प्लान करते हैं कि एग्जैक्टली अब हमें वर्क क्या करना है और हमारी टीम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले बैठे होंगे, राइट। हम क्या करते हैं, एक दो लोगों को साथ में लेके बैठते हैं। तो साथ में लेके बैठने से क्या होता है, कुछ अच्छी बातें आती हैं हमारे सामने और कुछ गलत। अगर कुछ अच्छी बातें आती तो हम क्या कहते हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा है ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ये भी चेंजेस ला सकते हैं, राइट। यही सबके साथ होता है। तो ये हेल्प करती है किस चीज़ में, कि क्रिएटिविटी आपके अंदर कितना है और आप कितना इनोवेटिव कुछ नए आइडियाज़ कैसे ला सकते हो। प्लानिंग एनकरेज क्रिएटिविटी एंड हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वे। प्लानिंग किस चीज़ को एनकरेज, किस चीज़ को हेल्प करती है, क्रिएटिविटी को, और हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग तरीके हैं उनको कोलैबोरेट करके एक सिंगल वे में क्रिएट करना। मैनेजर्स डेवलप न्यू आइडियाज एंड अप्लाई द सेम टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। मैनेजर्स में क्या डेवलप करता है, न्यू आइडियाज डेवलप करता है एंड अप्लाई करता है सेम टू क्रिएट, जैसे न्यू प्रोडक्ट्स पर अप्लाई द सेम टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, और अप्लाई कर देता है उसका जो नया आइडिया होता है उसको नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। एंड सर्विसेज लीडिंग टू ओवरऑल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। और अगर नए प्रोडक्ट पर जो उसने आइडिया अप्लाई किया है, ठीक है, जो उसने आइडिया अप्लाई किया है नए प्रोडक्ट पर, अगर वो काम कर जाता है, अगर वर्क कर जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी होगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ। और ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो इनडायरेक्टली किसका होगा, सेल्फ ग्रोथ। Therefore, it is rightly said that a good planning process will promote more individual participation by throwing up various new ideas and encouraging managers to think differently. अगर हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं और हमारी प्लानिंग वर्क कर जाती है, तो इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन से ही हमारी पूरी होल टीम की हेल्प हो जाती है। और क्या हो जाता है कि मैनेजर्स को एनकरेज करती है किस चीज़ के लिए, कि वो और अच्छा सोचें और डिफरेंट सोचें और नए आइडियाज़ लेकर आएँ, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किसको फैसिलिटेट करता है, डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग मीन्स सर्चिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। यानी कि बहुत सारी अल्टरनेटिव्स में किसी बेस्ट वन को चॉइस करना। जैसे अक्सर हम लोग करते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, हम 4 शॉप देखते हैं। चारों शॉप पर हम क्या देखते हैं, सेम चीज़ देखते हैं कि हमें पसंद आना चाहिए, दैट्स इट। मान लीजिए आप लोग फुटवियर्स लेने गए हैं या अप्राइज़ल लेने गए हैं, तो हमारा फ़ोकस किस चीज़ पर जाता है कि हमें पसंद आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर हम वही कलर लेकर आएँगे, वही डिज़ाइन लेकर आएँगे, नहीं। हमें जो पसंद आ जाए हम वही लेने जाते हैं, वही लेकर ही आते हैं। तो यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट बेस्ट वन, ठीक है। प्लानिंग हेल्प्स टू मैनेजर, प्लानिंग किसको हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर्स को टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर की साइड देखें एंड चूज अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को निकाल कर लेकर आए, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स में से। प्लानिंग प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर साउंड एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस। प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हम गाइडलाइंस बना देंगे फॉर साउंड,
एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी प्लानिंग है साउंडली प्लानिंग हो जाएगा। इट मीन्स प्लानिंग वर्किंग में आ जाएगी, है ना। और उसके साथ क्या होगा, डिसीजन मेकिंग भी इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 6 पॉइंट पर, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग किस चीज को एस्टैब्लिश करता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग lays down the standard against which actual performance can be evaluated and measured. प्लानिंग ये चेक करता है कि आपने जो इवेल्युएट किया है क्या वो सही है, आपने जो मेजर किया है वो सही है क्या, किसके अगेंस्ट, जो आपने एक्चुअल जो चीजें आप लोगों ने पहले सोचा था, यानी पहले एक स्टैंडर्ड सोचा था कि इतना परसेंट तो होना ही चाहिए, जो मैंने क्लास वाला एग्जांपल दिया। बट लास्ट में आते आते जब आपके फाइनल एग्जाम्स आए, प्री बोर्ड से पहले आप लोगों ने क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चेक किया कि मेरा तो भाई 88% भी नहीं बन रहे, तो उसके लिए मुझे इवेल्युएटेड करते रहना चाहिए, राइट। प्लानिंग किस चीज में भी हेल्प करती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और मेजर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हेल्प टू पॉइंट आउट द डेविएशन। और इस चीज में भी हेल्प होता है कि जो हमने पहले सोचा था और अभी जो है स्टैंडर्ड, उन दोनों में क्या चीजें क्या सिमिलर है, क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें। एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू एंश्योर दैट इवेंट्स कंफर्ट प्लान। और हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे एक्शंस चल रहे हैं वो सही है। इन केस ऑफ डेविएशन द मैनेजमेंट कैन टेक रेडिमल मेजर्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट। और अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग ये भी देखता है कि रिजल्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। मान लीजिए मुझे ये पता चला कि मेरे प्री बोर्ड में 88% आए हैं और अभी भी कम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूँगी, कुछ और नोट्स बनाऊँगी, हो सकता है कहीं और से पढूँ, एक्स्ट्रा स्टडी करूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ों से मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने मेज़र करने के बाद इम्प्रूवमेंट भी किया है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। आज मैं सिर्फ इसके नाम पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको कैसे कैटेगराइज़ किया गया है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, फर्स्ट हमारा टाइप होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्टिकल प्लानिंग। थर्ड इज ऑपरेशनल प्लानिंग एंड फोर्थ एंड लास्ट कंटिजेंसी प्लानिंग। फर्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लान में क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं हमारे, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मैनेजर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्टिकल प्लानिंग। इट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज प्लानिंग होते हैं। शॉर्ट रेंज उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लोअर लेवल मैनेजर्स के अकॉर्डिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज इसमें होती है ना, डेली एक्टिविटीज बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कंटिजेंसी प्लानिंग क्या रहेगा, बैकअप प्लान्स इन केस ऑफ प्राइमरी प्लान्स फेल। यानी कि कंटिजेंसी यानी एक्स्ट्रा प्लान बना के रखना। मान लीजिए फर्स्ट प्लान हमारा फेल हो गया तो सेकंड उसके बैकअप के लिए रेडी है, जैसे लास्ट मैंने एग्जांपल दिया था, राइट, रॉ मटेरियल वाला। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मैं विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।